नमस्कार मेरे मोक्षिका चैनल पर। आज मैं नीलकंठ भाग 2 कक्षा 7वीं के शीर्षक के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। वैसे तो आज बड़ी दिवाली का दिन है, इसलिए मैंने आपको निराशा न करते हुए आज भी अपनी वीडियो अपलोड की है, लेकिन कल मैं आपको संडे स्पेशल प्रीमियम में आपको दिवाली के बारे में ज़रूर बताऊंगी कि कैसे ये सेलिब्रेट की मैंने दिवाली। तो भाग 2 में नीलकंठ के बारे में मैं आपको बता रही थी कि किस प्रकार से कुब्जा नामक एक मोरनी का राधा और नीलकंठ के बीच में आना हुआ, यानी वह एक विलन के तौर पर आई। विलन क्या होता है? जो उसमें नायिका न होकर के खलनायिका का अभिनय कर रही है। राधा और नीलकंठ के बीच में जब कुब्जा आ जाता है तो कुब्जा का स्वभाव उसके नाम के ही अनुरूप है। हालांकि जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा के द्वारा उसकी बहुत देखभाल की गई। उसके पूरे अपने कमरे को उसने अपना चिकित्सा बना कर रखा, वो भी कुब्जा के लिए, क्योंकि कुब्जा की हालत बहुत नाजुक थी। जब वह उसके खरीद कर लाती है मियाँ के पास से, तो कुब्जा की चाल भी लड़खड़ाहट के साथ होती है, वह बेचारी चल भी नहीं पाती है। फिर भी बहुत अधिक देखभाल के पश्चात महादेवी वर्मा के द्वारा कुब्जा को ठीक करवाया गया। और जब नीलकंठ और राधा के जो मोर के बच्चे उसने दिए थे, राधा के मोर के जो मोरनी के जो बच्चे थे 2, वह कुब्जा के द्वारा तोड़ दिए गए और ठूठ जैसे पैरों से कुब्जा ने उन अंडों को ऐसे बिखरा दिया, जिससे राधा और नीलकंठ दोनों का मन टूट गया। इस बात को लेकर नीलकंठ 3-4 महीने तक बहुत ही खामोश निराश रहने लगा। महादेवी वर्मा उसको अपने पास बुलाती थी तो वह चुपचाप आकर बैठ जाता था, लेकिन उसकी गति जो चाल थी उसमें भी बहुत अधिक तीव्रता न हो करके बहुत मंद हो गई थी, क्योंकि उसका मन अंदर से खुश नहीं था। अंदर से खुशी न होने के कारण नीलकंठ की जो प्रतिक्रियाएं थी, नीलकंठ का हंसना, नीलकंठ का रोना, नीलकंठ का नाचना, ये सब प्रतिक्रियाएं महादेवी वर्मा सहज ही अनुमान लगा लेती थी कि किस प्रकार वह मोर की जो अभिनय होता है वह उसका वर्णन वह कर नहीं पाती थी कि उसके मन पर क्या बीत रही है। वह सोच रही थी कि थोड़े दिनों के पश्चात नीलकंठ साधारण अवस्था में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। नीलकंठ मोरनी राधा के बच्चों को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है और वह ऐसे ही चुपचाप वृक्ष पर जाकर बैठ जाता है। जब महादेवी वर्मा उसे बहुत प्यार से बुलाती है, वह पुचकार कर उसे नीचे लाती है और उसके साथ थोड़ा सा दुलार करती है। उसके पश्चात भी नीलकंठ के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आ पाया। एक दिन ऐसे ही नीलकंठ खिड़की के ऊपर चढ़ जाता है और महादेवी वर्मा उसे फिर ऐसे ही प्यार दुलार करके नीचे उतार कर लाती है। थोड़े से दिनों के पश्चात नीलकंठ एक दिन जब मरा हुआ पाया जाता है तो महादेवी वर्मा उसके दुख में बहुत दुखी होती है। वह ऐसे पड़ा था जैसे सोया हुआ है, उसके पंख मंडलाकार अवस्था में बिखरे हुए थे। वह ऐसे लग रहा था जैसे बहुत आरामदायक स्थिति में लेटा हुआ है और ऐसा लग रहा था कि वह उसकी आवाज़ सुनने पर उठ जाएगा, लेकिन बहुत जगाने पर भी वह नहीं उठा। वास्तव में नीलकंठ मर गया था और यह बात जब महादेवी वर्मा को अनुभव होती है तो उसे बहुत दुख होता है। उसके दुख की सीमा नहीं रहती। वह नीलकंठ को लेकर गंगा के संगम पर जाती है। संगम आपको पता ही है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों मिल जाती है। यह प्रयाग में स्थित है। वहाँ पर उसे ले जाती है और जैसे ही उसको नदी में यानी संगम में छोड़ती है तो नीलकंठ के
पंख जो धूप की छाया उस पर पड़ रही थी, धूप की जो रोशनी उस पर पड़ रही थी, उसमें उसके पंख ऐसे झिलमिलाते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार जो महादेवी वर्मा थी वह उसे संगम में प्रवाहित करके उसका अंतिम संस्कार कर देती है। तत्पश्चात वास्तव में राधा उसे कभी पेड़ के ऊपर चढ़कर उसको ढूंढने चली जाती, कभी बगीचे में ढूंढती, कभी महादेवी वर्मा के कमरे की तरफ इंतज़ार भाव से उसे ढूंढती रहती, क्योंकि कई बार पहले भी नीलकंठ उससे रूठ कर कई दिन बाद आता था। तब राधा भी अभी यही सोच रही थी कि 2-3 दिन के पश्चात नीलकंठ आ जाएगा, लेकिन उसका प्रतीक्षा भाव ही रह गया और नीलकंठ लौटकर नहीं आया। उसके इंतजार में ही कुब्जा जो मोरनी थी, वह कुब्जा उसको ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रही थी। कभी वह जाली घर में घुसकर दूसरे पशु पक्षियों के बीच में नीलकंठ को ढूंढती थी, कभी बगीचे में ढूंढती थी, तो कभी बाहर आ जाती थी आंगन से और उसको ढूंढती रहती थी। लेकिन कुब्जा के जो स्वभाव था उसमें अब भी कोई अंतर नहीं आया। महादेवी वर्मा की कजरी नामक अलेशियस कुत्ती, वह भी बहुत ही चिड़ौके स्वभाव की थी। उसका चिढ़ जाने का स्वभाव था, वह उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। कुब्जा ने कजरी नामक अलेशियस कुत्ती को चोंच मारी और अलेशियस कुत्ती ने अब की बार उसको नहीं बख्शा। उसने अपने 2 दांत उसकी गर्दन पर गड़ा दिए और अब की बार कुब्जा अपनी जान से हाथ धो बैठी। इस प्रकार कुब्जा नामक मोरनी की भी मृत्यु हो गई। अब इस पाठ में यह तो समझ में आ रहा था कि महादेवी वर्मा को कि नीलकंठ की मृत्यु किस प्रकार हुई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, न ही तो उन्हें कोई बीमारी थी, न ही उसे किसी प्रकार का कोई दर्द था, लेकिन उसके मन की जो पीड़ा थी वह महादेवी वर्मा उसके मरने के पश्चात ही समझ सकी। इस प्रकार महादेवी वर्मा ने पशु पक्षियों के प्रति जो चिंतन मनन किया है, जो हमारे समक्ष उन्होंने अपना निबंध यह प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही सजीव रूप में प्रस्तुत हुआ है और इसमें हमें पशु पक्षियों के मनोभावों का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया गया है। इस पाठ में अगर आपको पशु पक्षियों से लगाव है तो आप कभी भी उन्हें अपने से दूर न रखें। उन्हें जितना हो सकता है प्रेम भावना पूर्वक उन्हें सजल हृदय से उन पर अपना प्रेम न्योछावर कीजिए। यही इस पाठ का मैसेज है, यही इस पाठ के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रत्येक प्राणी के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।